नंबर 3 चैप्टर नंबर 19 एसएस। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इस टॉपिक क्या है आज का? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। हमने ह्यूमन डेवलपमेंट बारे में पढ़ा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी समझ लिया। अब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या कहती है वो देखते हैं। तो सिंस 1990 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट दैट मीन्स HDR इज पब्लिश्ड एवरी ईयर। हमें पता है कि आफ्टर 1990 एवरी ईयर HDR जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो पब्लिश्ड होता है। और वो कौन पब्लिश करता है? UNDP। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ 188 कंट्रीज इंक्लूडेड इन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015 में भी जो रिपोर्ट बनाया था उसमें 188 कंट्रीज का HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिया था। इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन एज पर डिटेल्स गिवन इन द टेबल बिलो। और ये जो रिपोर्ट था उसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया था जो हमें नीचे टेबल में दिया है। क्या है? नॉर्वे 0.944 टॉप्स द लिस्ट। और जो नॉर्वे कंट्री है वो सबसे पहले HDI उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे ज्यादा था। नॉर्मली जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होगा वो 0 to 1 के बीच में होगा, और नियरर 0 होगा तो वो लोएस्ट कंट्री में जाएगा, नियरर टू 1 होगा तो वो अपर कंट्रीज में, टॉप कंट्रीज में जाएगा। तो इस तरीके से नॉर्वे का सबसे ज्यादा HDI था 0.944 और वो फर्स्ट रैंक पे था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जिसका था HDI 0.935 इज प्लेस्ड ऑन सेकेंड पोजीशन, वो सेकेंड नंबर पे था। स्विट्जरलैंड 0.930 वो थर्ड पोजीशन पे था। वाइल एशियन कंट्री सिंगापुर 0.912 इज ऑन 11th पोजीशन। और हमारी एशियन कंट्रीज, अगर हम एशियन कॉन्टिनेंट की बात करें और उसकी कंट्री की बात करें तो सिंगापुर 11th मतलब फर्स्ट एशियन कंट्री जो सिंगापुर वो 11th पोजीशन पे थी, जिसका HDI कितना था? 0.912। और इंडिया का कितना था HDI? 0.609। और वो कौन सी पोजीशन पे थी? 130th पोजीशन अमॉन्ग 188 कंट्रीज। 188 कंट्रीज में इंडिया 2015 के रिपोर्ट के हिसाब से 130th पोजीशन पे था और उसकी HDI कितनी थी? 0.609। इट मीन्स it is included in the category of medium human development countries। और इसका मीनिंग ये होता है कि जो हमारी HDI कितनी थी? 0.609, इसलिए वो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज में आई थी। मतलब यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट कैसा हो रहा है? मीडियम हो रहा है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बहुत कम ही नहीं हो रहा है, एवरेज चलता रहता है। इन दिस रिपोर्ट नाइजर is at the bottom of the list, that is 188 position with 0.348 HDI। और सबसे लोवेस्ट, सबसे कम किसकी थी? नाइजर कंट्री की थी, उसकी HDI कितनी थी? 0.348 और वो सबसे लास्ट पोजीशन पे थी। अब सेकेंड चीज, ये जो डेटा हमें दिया गया है वो डेटा आपको लर्न करना है, याद रखना पड़ेगा, तब जाके आप आंसर में उसको डिटेक्ट कर पाओगे। अब क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एज पर द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो हमारा HDR पब्लिश किया था 2015 में, जो रिपोर्ट बनाया था उसमें हमने 4 डिवीजन में उसका क्लासिफिकेशन किया था। वो कौन सा क्लासिफिकेशन है हम इस टेबल में देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें टेबल दिख रहा है, सीरियल नंबर दिया है 1, 2, 3 और 4। कंट्रीज विद ह्यूमन डेवलपमेंट, कौन कौन सी ह्यूमन डेवलपमेंट के हिसाब से हमने 4 पार्टीशन कर दिए। फर्स्ट क्या है? हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट, सेकंड हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, थर्ड मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट और फोर्थ लो ह्यूमन डेवलपमेंट। मतलब ऐसी कंट्रीज में ह्यूमन डेवलपमेंट कम हो रहा है, लो ह्यूमन डेवलपमेंट। तो हमने ह्यूमन डेवलपमेंट के कैटेगरी में 4 पार्ट्स कर दिए, हाईएस्ट, हाई, मीडियम और लो। और उसमें हमने रैंकिंग भी दे दी है कि कौन सी कंट्रीज कौन से रैंक पे होगी। डिवीजन ऑर्डर मतलब कंट्री का रैंक दिया है हमने कि जो कंट्रीज 1 to 49th रैंक में होगी वो हाईएस्ट में आएगी, 50 to 105 हाई में, 106 to 143 मीडियम में और 144 to 148
कहाँ आएगी, लो में आएगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब इंडेक्स के हिसाब से देखते हैं, मतलब अबाउट 0.802, मतलब जिस कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI 0.802 से ज्यादा होगा वो कहाँ आ जाएगी, हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट में आएगी। उस तरीके से हमने हाई में कितनी कैटेगरी बनाई, 0.700 से 0.798 के बीच में अगर उसकी HDI होगी तो वो कहाँ आ जाएगी, हाई में आ जाएगी। उसके बाद 0.552 0.698 अगर इसके बीच में होगी तो वो मीडियम में आएगी, और बिलो 0.550 अगर होगी तो वो कहाँ आ जाएगी, लो में आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने इंडेक्स का पार्टिसिपेशन किया, यहाँ पे हमने रैंक का पार्टिसिपेशन कर दिया है, रैंक को पार्ट कर दिया है। अब कौन कौन सी कंट्रीज हाईएस्ट, हाई, मीडियम और लो में आती है उसके थोड़े बहुत एग्जाम्पल दिए। सारी कंट्रीज यहाँ पे नहीं लिखी है क्योंकि टोटल 188 कंट्रीज है, तो इतनी सारी कंट्रीज नहीं लिखी है, सिर्फ थोड़ी बहुत कंट्रीज का नेम लिखा है। तो हाईएस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज थी, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नेदरलैंड, अमेरिका, सिंगापुर, ब्रिटेन, जापान एंड फ्रांस। हाई ह्यूमन डेवलपमेंट में कौन सी थी, रशिया, मलेशिया, ईरान, श्रीलंका, मेक्सिको, ब्राजील, चाइना, थाईलैंड एंड जमाइका। मीडियम में कौन सी थी, इंडोनेशिया, फिलीपींस, साउथ इंडिया, इराक और इंडिया। इंडिया कहाँ आई, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट में। और लो ह्यूमन डेवलपमेंट में कौन कौन सी थी, केनिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे और नाइजर जो सबसे लास्ट है। ठीक, अब आगे देखते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ इंडिया वाज 0.428 इन द ईयर 1990। जब हमने फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट बनाई थी तब इंडिया की HDI कितनी थी, 0.428, जो इंक्रीज हो गई 2000 में कितनी हो गई, 0.496। वो और इंक्रीज होके 2010 में कितनी हुई, 0.586, और इंक्रीज हुई 2014 में हुई 0.604, एंड 2015 में इंक्रीज होके हमारी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना आया, 0.609। दस प्रोग्रेसिव इम्प्रूवमेंट हैज बीन ऑब्जर्व। तो हम देख सकते हैं कि एवरी ईयर हमारी HDI इम्प्रूव हो रही है। तो हमारे इंडिया का जो डेवलपमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, वो कैसा है, प्रोग्रेसिव है, धीरे धीरे वो इंक्रीज हो रहा है। आगे देखते हैं। तो पोजीशन ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज एज पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2015 की, उसके हिसाब से इंडिया की पोजीशन क्या है और इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज है उसकी पोजीशन क्या है वो हम देखते हैं। ठीक है, रैंक के वाइज जाएंगे। पहले ऑर्डर दिया है रैंक, देन कंट्री और उसकी HDI। तो सबसे पहले आगे है हमारी नेबरिंग कंट्रीज में श्रीलंका, जिसका रैंक कितना है, 0.759 HDI है। उसके बाद सेकंड चाइना है जिसका रैंक 90 है और उसके HDI कितनी है, 0.727। उसके बाद 104 ऑर्डर में रैंक में मालदीव्स है जिसकी HDI 0.706। उसके बाद इंडिया आता है 130th रैंक पे जिसकी HDI 0.609। उसके बाद 132 भूटान जिसकी HDI 0.605। नेक्स्ट आता है बांग्लादेश जिसका ऑर्डर है 142 जिसकी HDI 0.570। नेक्स्ट नेपाल जिसका नंबर क्या है 145 और उसकी HDI 0.548। नेक्स्ट पाकिस्तान 147 जिसकी HDI 0.538। उसके बाद कंट्री है म्यांमार जिसका ऑर्डर है 148 और उसकी HDI कितनी है 0.536। उसके बाद लास्ट है हमारी नियर बाय कंट्रीज में अफगानिस्तान जिसका ऑर्डर है 171 और HDI कितनी है 0.465। ठीक है, अमॉन्ग द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया द कंडीशन ऑफ श्रीलंका, चाइना एंड मालदीव्स
is much better and are ranked above India in Human Development Index। हम यहाँ देख सकते हैं कि इंडिया के आगे 3 कंट्रीज है, श्रीलंका, चाइना और मालदीव्स, और इंडिया के बाद कौन कौन से? भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान। भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार एंड अफगानिस्तान आर रैंक्ड बिलो। तो यहाँ पे हमारी नेबरिंग कंट्रीज का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है वो हमने देख लिया। अब आगे हमें दिया है जो हमारी वर्ल्ड रिपोर्ट बनी थी उसका एक सोर्स हमें दिया है कि वर्ल्ड टॉप 5 कंट्रीज इंडिकेटेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड इंडियाज रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जो फर्स्ट 5 कंट्रीज थी HDI रैंक के हिसाब से, तो उनका जो हमने हमारे 3 इंडिकेटर्स थे उसमें क्या पोजीशन थी और इंडिया की क्या पोजीशन है वो हमें दिया है। यहाँ पे एक टेबल दिया है, वो कंपैरिजन हम देखते हैं क्या है। कंपैरिजन ऑफ HDI पैरामीटर्स ऑफ फर्स्ट 5 नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। जो 5 में 1 to 5 में जो कंट्रीज आई थी उनके HDI जो हमारे पैरामीटर्स बोले, इंडिकेटर्स बोले, डिटर्मिनेंट्स बोले, सब कुछ एक ही है। हमने 3 लिए थे, वो हमें यहाँ पे दिया है। तो देखते हैं, सबसे पहले ईयर दिया है 2015 के हिसाब से, और ये 2014 लिखा है, वो हमारे की कुछ काम का नहीं है। 2015 का देखे तो 1 2 3 4 5 रैंक, और इंडिया का कितना रैंक था? 130th रैंक था। सबसे पहले नॉर्वे थी, सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया, थर्ड पे स्विट्जरलैंड, फोर्थ पे डेनमार्क, फिफ्थ पे नीदरलैंड और 130th रैंक पे इंडिया थी। ठीक है, ये उसकी फ्लैग दिया है हमें, जो हमारे कुछ काम का नहीं है अभी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI कितना था वो दिया है, तो नॉर्वे का कितना था? 0.944, ऑस्ट्रेलिया का था 944, ऑस्ट्रेलिया का था 0.935, स्विट्जरलैंड का है 0.930, डेनमार्क का है 0.923, नीदरलैंड का है 0.922 और इंडिया का है 0.609। तो हमें HDI दिया है। अब जो HDI के हमारे पैरामीटर्स बोले, डिटरमिनेंट्स बोले, इंडिकेटर्स बोले, वो 3 थे हमने देखे थे। फर्स्ट कौन सा था? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मतलब जब कोई भी बच्चे का बॉर्न होता है तो वो कितने साल जिएगा, उसकी जो लाइफ हम अप्रोक्सीमेटली लाइफ एक्सपेक्टेड करते हैं उसको हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ बोलते हैं। सेकेंड था हमारा एजुकेशन का, मतलब एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूल और मीन्स ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मतलब कितना होना चाहिए था और कितना हुआ है। और लास्ट था ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटल, मतलब पर हेड ग्रॉस नेशनल इनकम कितनी थी वो। ठीक है, और वो कौन से में होगी? डॉलर में होगी। तो सबसे पहले हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ देखते हैं फर्स्ट 5 कंट्रीज की और फिर इंडिया की। तो फर्स्ट कंट्री था नॉर्वे, उसमें था 81.6, ऑस्ट्रेलिया में 82.4, स्विट्जरलैंड में 83, डेनमार्क में 80.2, नीदरलैंड में 81.6 और इंडिया में थे 68। हम ये जो HDI बनाते हैं ये तीनों की, ये जो हमारे पैरामीटर्स है उसकी हम क्या लेते हैं? एवरेज लेते हैं, इसलिए नॉर्वे हमारा सबसे पहले आता है। उसके बाद एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूल कितना होना चाहिए कंट्रीज में, तो नॉर्वे में होना चाहिए 17.5 ईयर्स, ऑस्ट्रेलिया में 20.2 ईयर्स, स्विट्जरलैंड में 15.8, डेनमार्क में 18.7, नीदरलैंड में 17.9 और इंडिया में 11.7। लेकिन एक्सपेक्टेड इतने थे, हुआ कितना? एवरेज मीन्स ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितना है वहां पे एवरेज? तो नॉर्वे में 12.6, ऑस्ट्रेलिया में 13, स्विट्जरलैंड में 12.8, डेनमार्क में 12.7, नीदरलैंड में 11.9 और इंडिया में कितना है? 5.4। अब लास्ट है ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, मतलब पर हेड ईयरली इनकम कितनी है वन सिंगल पर्सन की, जो हमें डॉलर में बताई गई है। तो अगर नॉर्वे की देखें तो 64,992 डॉलर है, ऑस्ट्रेलिया की 42.261 डॉलर, स्विट्जरलैंड की 56.431 डॉलर, डेनमार्क की 44.025 डॉलर
नीदरलैंड की 45,435 डॉलर और इंडिया की है $5,497। तो हम देख सकते हैं कि जो नॉर्वे की कितनी थी, $64,992 और इंडिया की पर हेड ईयरली इनकम कितनी आ रही है, ओनली 5,497, जो बहुत ही कम है। तो ये जो टेबल है वो आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, लर्न बाय हार्ट करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा इस डेटा को। ये कंपैरिजन डेटा है। इसके साथ हमारा ये जो टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट टॉपिक वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो इसके चैलेंजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जो चैलेंजेस हमें फेस किए रिपोर्ट बनाने के टाइम पे, वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।